अगर आज के लेक्चर की बात करें तो उसमें जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज मोटर एंड जनरेटर, के मोटर और जनरेटर से क्या मुराद है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को ही देखेंगे कि मोटर क्या चीज होती है। द मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि जो मोटर होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इट यूज इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को यूज करती है। अगर फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की बात करें तो वो था हमारे पास जनरेटर। जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो जनरेटर होता है वो हम कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट्स जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करता है। आज के लेक्चर के अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन मोटर एंड जनरेटर, के मोटर और जनरेटर में क्या फर्क है, और कंपैरिजन बिटवीन मोटर एंड जनरेटर के इन दोनों में छोटा सा मुआवजा देखेंगे। ये दरअसल दोनों क्वेश्चन सेम है लेकिन इनका मफहूम चेंज है थोड़ा सा। इसी तरह अगर हम मोटर और जनरेटर का फास्ट पॉइंट देखें कंपैरिजन में या डिफरेंट में, तो मोटर का जो फास्ट पॉइंट होता है ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। अगर तो जनरेटर के फास्ट पॉइंट की बात करें तो ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अगर हम मोटर के सेकंड पॉइंट की बात करें तो एक यूज्ड इलेक्ट्रिसिटी, ये यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करता है। अगर तो जनरेटर के सेकंड पॉइंट की बात करें तो एक जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। इसी तरह अगर हम मोटर और जनरेटर के थर्ड पॉइंट की बात करें तो मोटर का जो हमारे पास थर्ड पॉइंट होता है इसकी जो शाफ्ट होती है वो डिपेंड करती है आर्मेचर और फील्ड के ऊपर, और ये मैग्नेटिक फोर्स की वजह से इस मोटर की शाफ्ट चलती है। अगर जनरेटर की शाफ्ट की बात करें तो जनरेटर की जो शाफ्ट होती है वो रोटर और आर्मेचर के साथ अटैच होती है, और जनरेटर की शाफ्ट हम मैकेनिकल फोर्स की वजह से चलाते हैं। इसी तरह अगर हम मोटर और जनरेटर के फोर्थ पॉइंट की बात करें तो मोटर का जो हमारे पास फोर्थ पॉइंट होता है इसमें हम आर्मेचर वेल्डिंग को करंट सप्लाई करते हैं, यानी कि आर्मेचर वेल्डिंग को हम करंट देते हैं। अगर हम जनरेटर के फोर्थ पॉइंट की बात करें तो इसमें हम आर्मेचर वेल्डिंग से करंट प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि आर्मेचर वेल्डिंग से हम करंट हासिल करते हैं। अगर इसी तरह हम मोटर और जनरेटर के फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो मोटर का जो हमारे पास फिफ्थ पॉइंट होता है इसमें हम यूज करते हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल्स को। और अगर हम जनरेटर की बात करें तो हम जनरेटर में इस्तेमाल करते हैं फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल्स को।